सामने देखो, ये प्रश्न पिछली बार भी परीक्षाओं में आया, उससे पिछली बार भी आया, लगातार 2 साल से आ रहा है ये प्रश्न। तो आ सकता है, हमें तो यही मान के चलना है, बहुत ही सीधा है। हाँ सामने देखो आप। अरे क्या हुआ? एक व्रत के परिगत, परिगत का मतलब बाहर, ये एक व्रत है, इसके बाहर एक चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये हमें दे रखा है, जो कहां पर है? व्रत के बाहर स्थित है। सिद्ध करना है दूसरे नंबर पे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब उपपत्ति, एक प्रमेय पढ़ी अभी, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, पढ़ी थी अभी, कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। सिद्ध किया ना अभी अपन ने, ऐसे यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींची और दोनों की लंबाइयां समान थी, ये यहाँ पे काम आएगी। लिखेंगे हमें कि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। देखो ये एक लाइन काम आएगी हमारे, कि किसी बाह्य बिंदु से यदि स्पर्श रेखा खींच रहे, उनकी लंबाइयां क्या होंगी? हमेशा समान होंगी। आप चित्र में देखेंगे, बिंदु ए से, बिंदु ए से स्पर्श रेखा मैंने खींची ए पी, और ए से ही खींची ए एस, दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर। अभी ये लाइन लिखी है इससे, प्रमेय से, कि बिंदु, किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? समान होती है। तो ए पी बराबर होगा किसके? ए एस के। ए पी बराबर ए एस, आया समझ में? ऐसे ही बिंदु बी से भी खींच रहे, अब देखो बी पी बराबर होगा किसके? बी क्यू के। बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू। फिर सी से खींच रहे, देखो सी आर बराबर होगा किसके? सी क्यू के। सी आर बराबर सी क्यू। ऐसे ही डी से खींच रहे, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। ये समझ में आ गया? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। 4 समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे इन सबको, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से जोड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं? ये LHS में LHS जोड़ता है और RHS में RHS जोड़ता है। LHS में जोड़ेंगे, देखो AP
प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर बराबर एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। एपी और बीपी को जोड़ा, चित्र में देखेंगे आप, एपी प्लस बीपी दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, एबी। दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, एबी लिख सकते हैं। इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिख लिया, एबी। आ गया समझ में। ऐसे ही सी आर और डी आर को जोड़ेंगे, सी आर और डी आर को जोड़ा तो क्या बन गया, सी डी बन गया। तो प्लस सी डी बराबर, यहां देखो ए एस और डी एस इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे क्योंकि ये पास पास में, देखो ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ए डी बन गया, ए डी। प्लस जो बच रहा है उनको भी जोड़ेंगे, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ा तो क्या बन गया, बीसी बन गया। देखो जो सिद्ध करना था वो आ गया, ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी, ये हमें सिद्ध करना था। कुछ नहीं है, हमने क्या किया कि किसी भाई थप्पड़ पड़ जाए खींच के, कम बोला कर। नंबर कितने आए तेरे, कितने आए, एक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दे, कम बोल। हाँ अरे, किसी भाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान है तो भाई बिंदु कितने हो रहे हैं इसमें, चार, ए बी सी डी। इनसे लंबाई अपन ने वो लिखी है बस, ए पी बराबर होगा ए एस के, बी पी बराबर होगा बी क्यू के, सी क्यू बराबर होगा सी आर के और डी आर बराबर होगा डी एस के। ये चार समीकरण है, चारों को जोड़ दिया, एल एच एस में एल एच एस ये सब जुड़ गए, आर एच एस में आर एच एस जुड़ गए। फिर जो पास पास में थे उनको जोड़ा, एपी के पास कौन है, बीपी। यहाँ भी हमने देखा एपी और बीपी को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, एबी आ गया। फिर ऐसे ही सी आर डी आर को जोड़ेंगे, सी आर और डी आर तो क्या आ गया, सी डी आ गया। तो इन दोनों की जगह पे सी डी लिखा। फिर ए एस के साथ में क्या जोड़ा अपन ने, डी एस, क्योंकि चित्र में देखेंगे ए एस के साथ में कौन आ रहा है, डी एस। तो ये पहला और ये आखिरी वाला जोड़ा, ए एस और डी एस को जोड़ते तो क्या आ गया, ए डी आ गया। फिर बी क्यू और सी क्यू बचा है, चित्र में देखा बी क्यू और सी क्यू को जोड़ते हैं तो क्या आता है, बीसी आता है। बस ये अपन ने जोड़ के लिखा और ये अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, पढ़ाते टाइम डिस्टर्ब मत किया करो। देखो 9वां प्रश्न है, आकृति दे रखी है, उसने पहले से अपन को चित्र बना रखा है। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, देखो ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाला ये वृत्त है, इस पर दो समांतर, समांतर यानी आपस में कहीं भी नहीं काटती है, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो गई। आगे कह रहा है ये स्पर्श बिंदु सी पर, स्पर्श बिंदु सी पर एक स्पर्श रेखा और बना रखी है इसने, ए बी, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये एक्स वाई को तो ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी का मान कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ये हमें सिद्ध करना है, ए ओ बी का मान 90 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, बिंदु ओ को सी से मिलाना पड़ेगा। तो क्या किया हमने, बिंदु ओ को सी से मिलाया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या दे रखा है हमें, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखाएं है, कैसी, समांतर। एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश
समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमें दे रखा है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी का मान 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति सवाल हल करेंगे। अब सबसे पहले तो हमने जो किया वो लिखेंगे, रचना में ओ को सी से मिलाया, केंद्र ओ को सी से मिलाया, अब देखो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाले कोणों का मान क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में ये कोण बन रहा है तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही स्पर्श रेखा त्रिज्या ओ क्यू, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ओ पी ए और ओ सी ए। इन दोनों त्रिभुजों में हमें देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करना है। सर्वांशम सिद्ध होगा उसके बाद में इसके संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो सर्वांशम सिद्ध करने के लिए क्या क्या चीज इसमें बराबर है वो देखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में, इन दोनों में क्या क्या बराबर है, ओपी बराबर है ओसी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है, देखो ओपी ओसी और ओ क्यू, ये सब की सब बराबर होती है। वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ओपी बराबर हो जाएगा ओसी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ओपी बराबर ओसी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, इसलिए बराबर है। उसके बाद में और देखा हमने ओ ए, ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और इसमें भी है। ओ ए दोनों त्रिभुजों में है, उसको बोलते हैं अपन ओहेनिस्ट भुजा। ओ ए बराबर ओ ए, तो क्या होगी ये, ओहेनिस्ट भुजा। फिर कल हमने एक प्रमेय पढ़ी, प्रमेय में था कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो बिंदु ए से हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची है, ए पी और ए सी, दोनों क्या होंगी, बराबर। ए पी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए सी। बिंदु ए से स्पर्श रेखा, बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींची है, इसलिए ये आपस में बराबर है। किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां हमेशा समान। तीनों भुजाएं बराबर है, तो कौन सा नियम लगेगा, भुजा भुजा भुजा। अतः भुजा 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 नियम से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांशम होगा त्रिभुज ओ सी ए के। सर्वांशम हो गया, इनके संगत अवयव बराबर होंगे, अतः इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो क्या होगा, कोण पी ए ओ, ये वाला कोण और ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण पी ए ओ बराबर सी ए ओ, कोण पी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, और कोण पी ए सी इन दोनों कोणों से मिलके बना है। कोण पी ए सी का मान निकालेंगे, कोण पी ए सी बराबर क्या होगा,
पी ए ओ प्लस सी ए ओ। देखो कौन पी ए सी, ये पूरा पी ए ओ और सी ए ओ से मिलके बना है, तो दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब दोनों जोड़ दिया तो हमें हमने देखा अभी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है तो इसको बदल देंगे, पी ए ओ की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, सी ए ओ। तो इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं कौन सी ए ओ प्लस ये भी सी ए ओ, सी ए ओ जोड़ देंगे इनको, एक सी ए ओ और एक और एक कितने हो जाएंगे, दो कौन सी ए ओ। ये समीकरण नंबर है। ये हमने इस जो ऊपर दो त्रिभुज बन रहे थे इसमें हल किया है। इसी प्रकार सेम टू सेम नीचे भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों भी सर्वांग होंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब दो चीज एक जैसी होती है, एक तरीके से ही हल होती है, तो उनको अपन हल नहीं करते, एक को हल कर दिया फिर दूसरे में लिख देते इसी प्रकार। दूसरे में क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार, इसको हल नहीं करेंगे। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये जो कोण अभी क्या किया अपन ने, कोण पी ए सी बराबर किया किसके, ये वाला कोण किसके बराबर किया, दो सी ए ओके। देखो दो सी ए ओके। अब ऐसे ही इसमें कोण क्यू बी सी, कोण क्यू बी सी किसके बराबर होगा, दो कोण सी बी ओके। दो कोण सी बी ओके। ये समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज ए बी क्यू पी। चतुर्भुज ए बी क्यू पी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। चार कोण है इसके, चारों को जोड़ेंगे, देखो पी ए बी और क्यू। तो लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज, देख रहे हैं? अरे नीचे दिख रहा है कि बोर्ड, यहाँ तक दिखा, ये उतारो फिर, अभी और भी एक बार इतने समझ में आए। सवाल आधा हुआ है, अभी आधा बाकी है। देखो हमने क्या किया, अभी दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करके ये दोनों कोण बराबर किए और ये पूरा कोण इस कोण का दुगुना हो गया। इसी प्रकार क्या किया, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग होंगे और कोण क्यू बी सी किसके बराबर होगा, दो कोण सी बी ओके। ये हमने अभी तक लिखा है। इसके बाद में आगे हम देखेंगे एक चतुर्भुज बन रहा है, देखो ए बी क्यू पी। चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी पी क्यू के कोणों का योग। चार कोण होंगे, नाम लिखेंगे, देखो पी, पी का नाम क्या होगा, क्यू पी ए। कोण क्यू पी ए प्लस ए का नाम क्या होगा, पी ए बी। कोण पी ए बी प्लस इसका नाम लिखेंगे पी क्यू बी। कोण पी क्यू बी, देखो पी क्यू बी लिखते हैं या फिर बी क्यू पी लिखते हैं, एक ही बात है। जहां कोण आ रहा है वो बीच में आना चाहिए बस। पी क्यू बी भी लिख सकते हैं और बी क्यू पी भी लिख सकते हैं। प्लस इसका नाम लिखेंगे, बी का क्या होगा, क्यू बी ए। कोण क्यू बी ए बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखेंगे P कितने डिग्री है, 90। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। क्यू भी 90, तो इन दोनों की जगह पे तो क्या लिख देंगे, 90। तो देखो P की जगह पे 90 लिखा, ये ऐसे कैसे ही पी ए बी प्लस कोण क्यू की जगह पे भी क्या लिख देंगे, 90 डिग्री।
प्लस ये ऐसे कैसे लिखा हमने, क्यू बी ए बराबर 360। 90 और 90 180 हो गए, 180 उधर चले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचा, कोण पी ए बी प्लस क्यू बी ए बराबर 360 माइनस 180, कितना बचेगा, 180। 90 और 90 को जोड़ा, 180 होते उधर जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो गया, और माइनस 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 बचेगा। फिर इनके मान अभी जो समीकरण 1 और 2 से निकाले वो यहाँ पर रखेंगे। ए का मान क्या निकाला था हमने, इस कोण ए का मान क्या निकाला था, 2CAO। समीकरण 1 में 2 कोण CAO, ए का मान लिख दिया। समीकरण 2 में बी का मान निकाला था, बी का मान लिखेंगे क्या था, 2 कोण CBO। 2 कोण CBO बराबर 180। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया, कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180। 2 को उधर भेजेंगे, कहा जाएगा, भाग में, 2 गुणा में तो उधर भाग में चला गया, बचा क्या यहाँ पे, कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180 बटे में 2, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 90 बार। तो इसका मान आ गया 90, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। सिद्ध क्या करना था हमें, कोण AOB बराबर 90 सिद्ध करना है। तो अब एक त्रिभुज बन रहा है, देखेंगे त्रिभुज AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज AOB के कोणों का योग, कौन कौन से कोण बन रहे हैं उनके नाम लिखेंगे AOB में। एक तो ये बन रहा है, इसका नाम लिखेंगे AOB, कोण AOB प्लस ये बन रहा है, इसका नाम क्या है, CAO, कोण CAO प्लस इसका नाम भी लिखेंगे CBO, कोण CBO बराबर कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब यहाँ देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से CAO और CBO का मान हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। समीकरण 3 में निकाल लिया था पहले ही, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 90। कोण AOB प्लस 90 डिग्री बराबर उधर भी 180 डिग्री पहले से ही है, इन दोनों की जगह पे केवल 90 लिखा है। अब ये 90 उधर जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, AOB बराबर 180 माइनस के 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 90। कोण AOB बराबर 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है।